वाई पीपल चेंज इन रिलेशनशिप। गाइज, ये आज का टॉपिक है कि आखिर रिलेशनशिप में लोग बदल क्यों जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं उनके माइंडसेट में और वो छोड़कर चले जाते हैं या चली जाती हैं। आखिर रिलेशनशिप कभी कभी इतना ज़्यादा दुख क्यों देने लग जाता है कि आपको जीने तक का मन नहीं करता। आपको लगता है कि अब बस हो गया, अब मरना है, अब कुछ ऐसा कर लेना है जिससे अपने आप को दुख पहुंचे, अपने आप को कष्ट पहुंचे, अपने आप को रुलाना है, अकेले रखना है। डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, लगता है दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कि वाई पीपल चेंजेस इन रिलेशनशिप। गाइज, इसके बारे में हम बात करेंगे आज कि क्यों चेंज होते हैं। क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे ना कि लोगों की जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो चेंज क्यों हो जाती है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनको वापस कैसे लाया जाए। और ये भी पता लग जाएगा कि क्या ऐसा करे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं, ऐसी कोई चेंज की बात ही ना हो। गाइज, सबसे पहले आपको ये जानने की एकदम बहुत ज़रूरत है कि पीपल एक्चुअली में चेंज होते तो हैं, उनकी माइंडसेट तो बदल जाती है, पर आप ये ध्यान रखना कि वो एक उस माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट में चले जाते हैं जिस माइंडसेट में वो आपको प्यार करते थे। मतलब जैसे अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो कुछ और ही हो गया है। अब आपसे वो दूर हो गया है, अब किसी और के पास चला गया है या फिर आपको छोड़ दिया है। तो एक समय था जब वो आपसे प्यार करता था, ये तो आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अब नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जब प्यार करता था तो आप दोनों की वाइब्रेशंस बिल्कुल मैच करती थी, तभी वो आपके पास था, आपकी हर चीजें उसे अच्छी लगती थी, तभी वो आपके पास था या थी। कुछ ना कुछ सेम जरूर था, जो आप फील करते थे वो भी फील करता था। लेकिन आज के टाइम में जो आप फील करते थे वो तो करते हो, लेकिन वो नहीं करता है। गाइज, जैसे आप आज भी आपको बगीचा में बैठना बहुत अच्छा लगता है, पार्क में बैठना, गार्डन में बैठना बहुत अच्छा लगता है, और अगले को भी लगता था, उसका भी ये एकदम फेवरेट प्लेस हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि अब उसको बगीचे से या फिर पार्क से वैसा लगाव नहीं रहा। कारण ये हो सकता है कि उसकी अपनी इन्वायरमेंट चेंज हो गई हो, कारण ये हो सकता है कि उसकी जगह बदल गई हो। पहले जहां वो रहता था वहां पे सिर्फ बगीचा हुआ करते थे, पार्क हुआ करते थे, वो देखता था, खुशी मिलती थी। अब उसके आसपास के लोग बदल गए हैं। सुबह से रात तक जब उसकी जो पहले डेली लाइफ रूटीन थी वो उस हिसाब से थी कि उसको लगता था कि नहीं, शांति मुझे इस गार्डन में ही मिलेगी। लेकिन अब जो डेली रूटीन हो गई है, अब लगता है कि नहीं, शांति इस गार्डन में नहीं मिलेगी, शांति मुझे मेरे फोन चलाने में मिलेगी, या फिर पैसे कमाने में मिलेगी, या फिर खाना खाने में मिलेगी। तो जब आसपास की चीजें बदलती हैं तो एनर्जी बदलती है, वाइब्रेशंस बदलते हैं, और उस वाइब्रेशंस के हिसाब से आपकी वाइब्रेशंस भी अप एंड डाउन होती है। यही रीजन होता है कि जब वाइब्रेशन मैच से अनमैच हो जाता है तो डिफरेंसेस आनी शुरू हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप में, और वो डिफरेंसेस फिर आप दोनों को अलग कर देता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। वाइब्रेशंस अलग हुई, चीजें बदल गई, माइंडसेट बदल गया, बंदा दूर हो गया, बंदी दूर हो गई आपसे। अब इसको ठीक कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसको ठीक कैसे करें। गाइज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि अगर सामने वाले में कोई चेंज आ गया या मेरे में ही कोई चेंज आ गया, मे बी अभी जो मेरा सिचुएशन है वो आगे ना रहे, आगे कोई और सिचुएशन हो जाए, कुछ और हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, इमोशन इश्यूज हो, एनीथिंग, व्हाटएवर, हेल्थ इश्यूज हो, और उसकी वजह से मेरे माइंडसेट पे चेंज आ गया। अब मैं क्या करूं भाई, मेरी अब थिंकिंग बदल रही है, मुझे अब लग रहा है नहीं यार, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसको करना जरूरी है। जब सामने वाले का या फिर आपका माइंडसेट चेंज होने लग जाए, बोर होने लग जाओ,
चीजें अच्छी ना लगें, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, ह्यूमन टेंडेंसी कि उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। गाइज एक्चुअली में हम ये नहीं समझते हैं कि उसको अपोज करके हम ठीक नहीं कर सकते हैं, उससे लड़ के चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी मेंटालिटी चेंज हो गई है, उस चेंज हुए हुए मेंटालिटी से लड़ के उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर लड़ेंगे हम तो चीजों को और दूर करेंगे, अपने प्यार को और दूर करेंगे, फिर तो हम मौका ही दे देंगे कि भैया तुम जाओ। और फिर जब वो चला जाएगा या चली जाएगी तब एहसास होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप अकेले बैठ के रोगे, डिप्रेशन में जाओगे। गाइज, जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करो। अगर सामने वाले को ये चीज नहीं पसंद तो उसके लिए लड़ो मत, टाइम दो, पेशेंस रखो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत ज्यादा अगर चीनी खाने लग जाओगे तो शुगर होगा, लेकिन अगर एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर शुगर या फिर चीनी, मीठा कुछ भी खाते हो, स्वीट वगैरह, तो एक प्रॉपर टाइम दे रहे हो, उस बीच में आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस बीच में आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो जिससे आपका कैलोरी बर्न भी हो रहा है, तो शुगर नहीं होगा। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर रखना इज वेरी मच नेसेसरी इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उससे रिलेशनशिप आपका हेल्दी होगा। और जो भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करो। अगर सामने वाला आज के टाइम में उतना बात नहीं कर रहा है जितना पहले करता था, तो आप भी उसको टाइम देना शुरू कर दो कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप पहले जितना बात नहीं कर रहे हो अब हम भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि सामने वाले को एक सर्टेन टाइम के बाद एहसास हो जाएगा कि नहीं, शायद कुछ कमी हो रही है। वो फिर सामने से आएगा आपके पास बात करने, फिर वो कहेगा यार ऐसा क्यों हो रहा है, चीजें ठीक होने लग जाएंगी। और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने चेंजेस को एक्सेप्ट करा है, आपने उसको अपोज नहीं करा है, आपने चेंजेस से लड़ाई नहीं की है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है बहुत प्यार से। हाँ चलो कोई बात नहीं, साथ में तो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे लास्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि मैं ये कहूंगा कि आप वाइब्रेशन को मैच करने की कोशिश करो। मतलब अगर सामने वाले की वाइब्रेशन थोड़ी इधर उधर हो गई है, आपको लग रहा है कि उसकी फीलिंग्स कम हो गई है आपके लिए, तो आप अपने उस केयर से, अपने डेडिकेशन से, अपने उस प्यार से उस चीज को ठीक करने की कोशिश करो, ना कि लड़ाई करके कि तुमने पहले तुम बात करते थे, पहले ये करते थे, वो करते थे, अब नहीं करते हो, ऐसा क्यों है। ना लड़ो मत, ये और खराब करेगा। उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके ऊपर प्यार से, मतलब अपने वाइब्रेशन को और बढ़ा लो ताकि सामने वाले की वाइब्रेशन आपसे मैच हो जाए। अगर सामने वाले की वाइब्रेशन किसी भी कारण से कम हो गई हो या आपसे ज्यादा हो गई हो, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, अलग अलग तरह के वाइब्रेशन से वो मतलब मिल रहा होगा, कुछ नए लोग आए होंगे लाइफ में, नए लोगों की नई वाइब्रेशंस उसको मिली होंगी, उसके कारण से उसकी अपनी वाइब्रेशन चेंज हो गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी या घट गई होगी, तो आप अपने उस समय वाइब्रेशंस को बढ़ा दो ताकि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई हो, उसकी वाइब्रेशंस कम हो गई हो, तो ऑब्वियसली आप उसको अपने कब्जे में ले लोगे भैया, क्योंकि उसकी कम हो गई है। और अगर उसकी बढ़ गई है तो आप अपने प्यार से अपने वाइब्रेशंस को इतना बढ़ा दो, प्यार से, अपोज नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, प्यार से अपने वाइब्रेशन को इतना बढ़ा दो कि सामने वाला वापस तुम्हारे पास आ जाए। तो लड़ाई की इसमें कहीं बात ही नहीं हुई। आप कोई भी टेक्निक करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कोई भी टेक्निक करोगे, उसका बेस रिजल्ट यही होगा कि अपने वाइब्रेशन को रेज करो, मैच करने की कोशिश करो सामने वाले से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही कहना है कि भैया आपको जो चीज चाहिए उस चीज के वाइब्रेशन से अपने वाइब्रेशन को मैच कर लो, वो चीज आपकी, चाहे वो कुछ भी हो। अब मैच करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली में, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि भैया ये वाइब्रेशन है क्या, मैच कैसे करना है। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस है मेरी, आप जाके चेक करो। तो गाइज, इस तरह से आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हेल्दी से मेंटेन कर सकते हो, और कितना भी खोया हुआ प्यार हो, कभी कभी प्यार हो, उसको वापस पा सकते हो। बस इतना याद रखना कि जब माइंडसेट बदलने लग जाए, सोच बदलने लग जाए, उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर प्यार से काम करने की कोशिश करो, ना कि लड़ाई करके। और जब वाइब्रेशंस चेंज हो जाए, डिफरेंस शुरू हो जाए, तो उसमें भी प्यार से काम के अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करो। फिर देखो
कमाल से कमाल होगा। आपका प्यार कहीं का भी हो, कैसा भी हो, वो आपके पास होगा, ये मेरी गारंटी है। गाइज, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। मेरा नाम है सागर। गॉड ब्लेस, कीप लविंग और खुश रहो।